हेलो, मेरा नाम है हिमांशी और मुझे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करनी है। हाँ, पर मैं और मेरी बातें यार, बहुत कुछ प्लान करती हूँ और एग्जीक्यूशन में ज़ीरो। ऐसा नहीं है एग्जीक्यूशन में बिल्कुल ज़ीरो, पर हाँ प्लान इतना सारा और एग्जीक्यूट इतना सा करूँगी फिर क्विट कर दूँगी जैसे, या फिर प्रोक्रेस्टिनेट करती रहूँगी चीज़ों को कि भाई चल ठीक है आज नहीं करते, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, देख लेंगे जब करेंगे, या आज परफेक्ट टाइम नहीं है, या आज मैं कर तो लूँगी चीज़ों को पर इतना परफेक्टली नहीं कर पाने की, मुझे अपनी चीज़ें बिल्कुल टिप टॉप परफेक्ट दिखानी है या करनी है जो भी है। फिर उसके बाद इतनी सारी ओवर थिंकिंग, ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, दिमाग में उस चीज़ को 50 बार कर लूँगी और रियल लाइफ में एक बार भी करने में मौत आती है। मतलब करती हूँ, ऐसा नहीं है करती नहीं हूँ, पर एग्जीक्यूशन इज़ नॉट दैट मच गुड कि हाँ जिस लेवल की मेरी प्लानिंग होती है। अभी क्या मंथ चल रहा है? अभी मार्च चल रहा है, मार्च 2026। मैंने नवंबर दिसंबर में एक चैलेंज शुरू करा था खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए। ऐसी वीडियो बनाई थी, ऐसे कुछ लंबा चौड़ा लिख के, मतलब उसकी तो प्रॉपर स्क्रिप्टिंग लिखी थी मैंने। वीडियो में ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, अब ये बोलूँगी, वो बोलूँगी, नहीं इसको ऐसे नहीं बोलते हैं, इसको ऐसे बोलना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर लगेगा। इसमें तो मैंने बहुत मेहनत भी करी थी यार, सोचा भी था बहुत कुछ ऐसे ऐसे करूँगी, मेहनत करी थी, 5-6 वीडियो भी बनाई थी, उनमें से 2 वीडियोज़ डाली भी थी, पर मुझे एडिटिंग नहीं आती इतनी अच्छी, तो मैं सीख रही थी एडिटिंग भी साथ के साथ। तो मैं कहा अच्छे से एडिट करके डालूँगी। इधर कैप्शन वो कैप्शन बोलते क्या बोलते हैं, मतलब इधर ऐसे टेक्स्ट आना चाहिए लिखा हुआ है, मैं कुछ बोल रही हूँ तो इधर कुछ आना चाहिए, मतलब कुछ क्रिएटिव सा, डिफरेंट सा। तो मैं कर भी रही थी, 2 वीडियो डाली भी थी। फिर उसके बाद में कुछ लाइफ में चेंजेस आए, तो उसकी वजह से मैंने वो छोड़ दिया और एक बार छुट्टी चली गई, तो फिर मेरा दोबारा उसको स्टार्ट करने का मन नहीं करा। अभी मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी कि परफेक्ट टाइम आए, मैं कुछ शूट करूँ, मैं कुछ करूँ अपने लिए, क्योंकि पता है ऐसे नॉर्मल लाइफ में तो मैं क्या है, सुबह से लेकर शाम तक जो नॉर्मल लाइफ चल रही है, जो नॉर्मल रूटीन चल रहा है, उसमें ही सारा दिन चला जाता है। फिर आके शाम को थक गए, रील देख ली, पढ़ के सो गए, बस इतना ही रूटीन है। या थोड़ा बहुत बुक शुक पढ़ ली, या मतलब नॉट दैट मच प्रोडक्टिव थिंग्स मैं कुछ कर रही हूँ। क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब कुछ भी इतना प्रोडक्टिव नहीं कर रही होती हूँ मैं अपनी नज़रों में, तो इट फील्स वेस्ट ऑफ टाइम। जनवरी ऐसे गया, फरवरी ऐसे गया, मार्च का भी आज 17 मार्च है, तो ऑलमोस्ट मार्च भी गया। एंड आई एम लाइक 2-3 महीने तूने ऐसे ही वेस्ट कर दिए। काइंड ऑफ वेस्ट तो नहीं किए, पर फिर भी यार जो चीज़ें मैंने प्लान करी थी, सोची थी, ये है वो है, देखो दिखाऊँ, एक ये डायरी, एक ये डायरी, एक ये डायरी, एक ये डायरी, सब कुछ ये प्लान कर रखा है, वो प्लान कर रखा है, लिख रखा है, वो लिख रखा है, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है दुनिया भर का। और यहाँ तो ज़्यादा चीज़ें है भी नहीं, घर पे तो ये डायरी, ये इस चीज़ की डायरी, उस चीज़ की डायरी, ये कूड़े वाली गाड़ी गलत टाइम पे आई है यार, इतना अच्छा ढूंढ रहा था। छोड़ो इसे, छोड़ो, मैं बीच में आज वीडियो पोज नहीं करूँगी, बन भी रही है वीडियो। हाँ नहीं, चलो छोड़ो। तो मैं क्या बोल रही थी, यहाँ तो फिर भी मेरी डायरीज़ कम है, घर तो इतनी डायरीज़ हैं, ये प्लान वो प्लान, क्योंकि पहले भी रखी हुई ना स्कूल टाइम की, ये वो बहुत सारी चीज़ें। हाँ अभी भी ऐसा है कि खुद के लिए प्लान बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं, पर अब मुझे डर लगता है शुरुआत करने में भी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं शुरू करूँगी फिर मैं क्विट कर दूँगी, छोड़ दूँगी बीच में ही, तो शुरू करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो शुरू भी नहीं हो पा रही है कुछ। अब मैंने सोच लिया, पर बहुत हो गया अब ड्रामा, ये वो मच। अब मैं परफेक्ट चीज़ों के लिए नहीं भागूँगी, मतलब परफेक्शन के पीछे नहीं भागूँगी। अब जैसा भी है सो है। अब कुछ चीज़ें मैंने अभी लिखी हुई हैं, अभी मैं शेयर करूँगी आपके साथ क्या मतलब खुद के साथ ही, क्योंकि मैं ये वीडियो डालूँगी यूट्यूब पे, पर प्राइवेट करके डालूँगी। हाँ अभी फ्यूचर में कभी देखेंगे उनको पब्लिक किया तो किया, नहीं तो
खुद के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पहले ऐसे बोलना सीखना है। वैसे तो मैं बहुत बोलती हूँ, ऐसे बोलना सीखना है एक तो, और एक जो जो चीज़ें प्लान कर रखी है पहले उनको एग्जीक्यूट करना सीखना है, खुद में इम्प्रूवमेंट लेके ना भाई। मतलब रुको यार, अभी इसको कूड़े वाली कड़ी को जानते, अब बंद कर लिया इसने, बताओ, छोड़ो। तो यही है कि अभी ये वीडियो डालूंगी यूट्यूब पे, पर प्राइवेटली डालूंगी, और जब मुझे लगेगा कि हाँ मैं चीज़ें इम्प्लीमेंट कर पा रही हूँ या कुछ बेटर कर पा रही हूँ खुद की नज़रों में, तो मैं पब्लिक कर दूँगी। क्या पता ना भी करूँ, ऐसी बस मैं देखूँ और किसको दिखाऊँ, एक दो लोगों को और दिखा दूँ, पर बस नहीं देखूँ ऐसे वाला। देखते हैं, डाली तो डाली, नहीं तो डालूँगी तो, पर पब्लिक की नहीं की दिखाऊँगी। कि मैं कुछ भी करूँ, कुछ भी जैसे मैं हूँ दिया करूँ। इतनी सारी बुक्स हैं मेरे पास, 3 तो ये रही, और अंदर रखी हैं, कुछ दोस्तों को दे रखी है पढ़ने के लिए। मेरा दिमाग में ना ऐसा है, सोचती मैं इतना सारा मोस्ट सारा, और करती कुछ नहीं। आज भी छुट्टी है, अगर आज भी मैं कुछ नहीं करती, बस पड़ी रहती, मूवी देख लेती, टाइम वेस्ट कर देती, तो मेरे तो यहाँ से तेरे बस की कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं कर सकती। पर नहीं, अब चीज़ें करेंगे कुछ, अभी कुछ चीज़ें शेयर करूँगी जो मुझे करनी है अभी प्रायोरिटी बेसिस पर। करना तो बहुत कुछ है, पर अभी जिस चीज़ की मुझे रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अभी इन दिनों मेरे दिमाग में भसड़ मची पड़ी है बढ़िया वाली। मतलब अगर मुझे इतना सा भी फ्री टाइम मिलेगा ना, तो मैं उसमें इतना सब कुछ सोच दूँगी, पुरानी चीज़ें। मतलब बहुत टफ है थोड़ा सा, चीज़ें अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं कुछ लाइफ में, तो वो चीज़ें बैक टू बैक आती रहती हैं दिमाग में, तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलेंगे। पर अब ये है कि हाँ, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट चीज़ें हुई हैं मेरे साथ लाइफ में, तो उनसे कोप अप करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे इतना सा भी फ्री टाइम मिलता है ना अगर, तो उसमें ओवर थिंकिंग शुरू हो जाएगी, पता नहीं कहाँ की क्या चीज़ें सोच लूँगी, फिर वही इतना बड़ा बन जाता है। तो अभी उस चीज़ से कोप अप करना है मेरे को, मेंटली स्टेबल होना है, स्पिरिचुअली ग्रो करना है, थोड़ा फिजिकली भी अच्छा होना है, क्योंकि पता है मैं बचपन में ऐसी नहीं थी, बचपन में मोटा था, पर अब मैं आती सुकड़ा हो गई हूँ, सुकड़ा। कैन यू सी माय हैंड्स? हाथ का मट्टी ज़्यादा है, हड्डी है। पर इस चीज़ को भी सही करेंगे, और कहीं ना कहीं ये फिजिकल हेल्थ तुम्हारी मेंटल हेल्थ से एसोसिएटेड होती है कहीं ना कहीं। अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही होगी तो फिजिकली भी तुम अच्छा करोगे। तो भी पहले इसकी भसड़ सही करनी है, स्पिरिचुअली ग्रो करना है। मैंने सोचा था कि मैं बीच में वीडियो में कट नहीं लगाऊंगी, रोकूंगी नहीं बीच में वीडियो, पर कुछ चीज़ें मुझे ढूंढनी थी इधर उधर से, जो मैंने लिख रखी हैं, जो मुझे करनी है, उनमें से प्रायोरिटी बेसिस पे भी क्या करना इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिखा है। एक चीज़ और याद आ गई, वो भी लिख लेती हूँ। तो मैंने कहा था मैं तीन चीज़ों में तो मुझे भी अपने आप को स्टेबल करना है, जैसे स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली। तो स्पिरिचुअली के लिए आई विल डू नाम जप मैं करती हूँ वैसे तो, पर अब नाम जप की भी स्टोरी बताएंगे, उसका अलग स्टोरी टाइम करेंगे, ठीक है। तो उसका अलग देखेंगे, पर अभी फ़िलहाल क्या है कि नाम जप करूँगी, एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ नाम जप से शुरुआत करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे। अभी वो मैं नंबर नहीं बताना चाह रही हूँ, पर अप्रॉक्स अपनी रेफरेंस के लिए मैं उसका थोड़ा आइडिया देती हूँ, जिस पर वो और किसी को नहीं पता चलेगा। उसका आइडिया किस तरीके से दे सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ो, कितना करना है वो मैं देखती हूँ, कितना किसी का बर्थडे आता है उस डेट को, उतने के मतलब उतने 1000, किसी का बर्थडे उतने 1000 से शुरुआत करेंगे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे।
वैसे भी भाई जैसे माधव की इच्छा, वो तो अब इनकी इच्छा के ऊपर तो मैं नहीं चल सकती, पर हाँ धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे। जितनी माधव की इच्छा वो करवा लेंगे, जितना करवाना चाहेंगे, पर उतना स्पेसिफाइड तो मैं करूँगी एक दिन में, उससे ज़्यादा भी कर लो तो कर लो। करवाने वाले हैं ये भाई, करवा लेंगे, करवा तो लेंगे। और क्या था, और था एक 15-20 मिनट का सेशन सुनूंगी अपने गुरुजी का दिन में एक बार, मतलब एक बार गुरुवाणी ज़रूर सुननी चाहिए, ऐसा मैंने सुना है। तो 2 चीज़ हो गई, स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए तो गुरुवाणी सुननी है और नाम जप करना है। बाकी जो चीज़ें मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में करती हूँ रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, वो मैं एज़ यूजुअल करूँगी। जैसे कि मैं अपने लिए तो डाल रही हूँ यार, चल छोड़ बोल देती हूँ। हाँ, जैसे कि मैं क्या करती हूँ, मैं रोज़ सुबह नहीं, रोज़ मैं शाम को मंदिर जाती हूँ, क्योंकि सुबह को बहुत बिजी शेड्यूल होता है मेरा, शाम को जाती हूँ मंदिर। तो शाम को जैसे मैं मंदिर जाती हूँ तो कभी, अभी तो फ़िलहाल कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, 3-4 महीनों से मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हूँ रेगुलरली। कृपा है भगवान की, करवा रहे हैं वो, तो मैं उसको तो कैरी ऑन रखूँगी, वो तो मेरा डेली शेड्यूल हो रखा है। और उसके अलावा मैं ये 2 चीज़ श्योरली करूँगी, मैं मेक श्योर करूँ कि मैं ये चीज़ तो करूँगी। फिर उसके बाद में मेंटली स्टेबल होने के लिए और फिज़िकली स्टेबल होने के लिए, फिज़िकली का तो क्या है, योगा हो गया, रनिंग हो गया, ये सब चीज़ें मैं पहले करती थी, फिर बीच में चैलेंज शुरू किया था, तब शुरू किया था, फिर छोड़ दी, मतलब ऑन एंड ऑफ चल रहा है, पता नहीं क्या ही चल रहा है। हाँ, तो उसको भी थोड़ा रूटीन में लेके आएंगे। जो नॉर्मल डेज़ हैं उनमें हम प्रॉपर ऐसे फिज़िकल एक्सरसाइज करेंगे, मस्त योगा वोगा, मेडिटेशन वगैरह। और क्या बोलते हैं, पीरियड्स वाले दिन में हम मेनली ध्यान देंगे प्राणायाम पे, क्योंकि मेरे से नहीं होती इतना, तब नॉर्मल योगा नहीं कर सकती मैं, तो तब मैं प्राणायाम किया करूँगी। ठीक है, और क्या है, और लिखा है मेंटली स्टेबल होने के लिए मेरा माइंड बिजी होना चाहिए, सही बात पे उसको स्पिरिचुअलिटी ले आएगी, करेक्ट, मतलब जहाँ जो चीज़ें मुझे करनी चाहिए लाइफ में, ये जो भी कुछ है, मतलब पता नहीं मैं क्या ही दिमाग में चल रहा है, मैं क्या ही बोल रही हूँ, वो छोड़ो। पर ये है कि मेंटली मुझे स्टेबल रहने के लिए मेरा बिजी होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एक्सट्रीम लेवल का ओवर थिंकर इंसान हूँ। तो अगर मैं बिजी नहीं रहूँगी तो मेरा मानसिक संतुलन थोड़ा हिल जाता है। तो उसके लिए हम एक नई स्किल सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, स्किल सीखने से है कि जैसे मैंने एडिटिंग सीखना शुरू किया था, फिर मैंने बीच में उसको क्विट कर दिया, तो क्या है कि एडिटिंग सीखना, उसको वहीं से कैरी ऑन करेंगे। फिर मैंने मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, मैं करती भी हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उस पर 3-4 महीने में एक में वीडियो डाल भी देती हूँ। उस पर भी मैंने शुरू किया था, जब वो चैलेंज शुरू किया था ना, इस चैनल पे वीडियो डालनी शुरू करी थी, तो तब ही शुरू किया था उस पर भी कि मैं रेगुलरली वीडियो डालूंगी, चाहे शॉर्ट से डालूंगी, है वो है उस पर भी। उसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें प्लान करी थी, उसका भी कुछ इतना खास एग्जीक्यूशन हुआ नहीं। तो आई विल मेक श्योर कि पेंटिंग करूँ, एडिटिंग सीखूँ और अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करूँ। मतलब वही है कि अगर एडिटिंग सीखूँगी तो एडिटिंग कहीं ना कहीं तो इम्प्लीमेंट करूँगी उसको सीख के, तो ये अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करके वो एडिटिंग वहाँ इम्प्लीमेंट करूँगी या पेंटिंग की चीज़ में इम्प्लीमेंट करूँगी। तो बेसिकली 3 पैरामीटर्स हो गए हमारे। एक तो हो गया स्पिरिचुअली ग्रो करने का, स्पिरिचुअली ग्रो मतलब समअप कर रही हूँ मैं वीडियो मतलब जो भी है। 3 चीज़ें हैं, एक तो स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करने के लिए, स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए मैं नाम जप करूँगी और गुरु की वाणी सुनूँगी। 15-20 मिनट का सेशन है, जो भी मतलब एक जो वीडियो होती है उनकी, वो ठीक है। मिनिमम तो ये करना ही करना है, इससे ज़्यादा भी कर सकती हूँ। फिर उसके बाद में सेकंड है फिज़िकली ग्रो करने का, उसके लिए योगा हो गया। हाँ, एक चीज़ और ऐड करते हैं इसमें, योगा के साथ साथ हेल्दी ईटिंग, क्योंकि मैं अब आजकल जंक फूड पे ज़्यादा रिलाई कर रही हूँ। मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिलाई नहीं था यार, रिलाई नहीं यूज़ नहीं है यार, मतलब उस पर निर्भर हूँ ज़्यादा जंक फूड पे। हाँ, रिलाई ही होता है उसका, देखूँ क्या होता है। हाँ, फिर टाइम वेस्ट कर ले फ़ोन में उसका, देखो फोकस हिमांशी, फोकस, जो चीज़ कर रही है उस पर फोकस कर, ठीक है। हेल्दी ईटिंग,
हाँ, तो क्या था, स्पिरिचुअलिटी का तुम्हारा नाम जप हो गया और गुरुवाणी हो गई, ये तो मिनिमम करने ही करने, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड चीज़ हो गई हमारी फिजिकली ग्रो करने का। फिजिकली में हो गया योगा, हो गया हमारा हेल्दी ईटिंग हो गई। और थर्ड क्या हो गया हमारा मेंटली के लिए मुझे अपने दिमाग को स्टेबल रखने के लिए 3 चीज़ कर रही हूँ मैं अभी फ़िलहाल, पेंटिंग, एडिटिंग और डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ। ये 3 चीज़ें करूँगी, तो ये 3 चीज़ें विल मेक मी अ बेटर पर्सन मेरी नज़रों में। किसी और की नज़रों से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, पर हाँ मुझे अपनी नज़रों में कि हाँ मैं अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन कर रही हूँ, जो चीज़ें मुझे आती हैं उसके अलावा भी मैं और ऐड ऑन कर रही हूँ अपनी लाइफ में। तो यही सब मतलब मेरा ये मानना है कि यार, मेरा ये मानना क्या है, मतलब मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि बहुत से लोग हैं कि उनको लाइफ में पर्पस नहीं पता, मुझे भी नहीं पता ऑल्दो परफेक्टली या बिल्कुल डेफिनेटली कि हाँ ये पर्पस है मेरी लाइफ में, पर हाँ कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे करनी है लाइफ में, वो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, मेरी औकात के बहुत बाहर चीज़ें हैं वो। उन्हें करने के लिए मैं थोड़ा बहुत एफर्ट लगा सकती हूँ, पर बाकी तो इन्हीं की इच्छा है। पर मैं उस डायरेक्शन में एफर्ट ही नहीं लगा रही थी, तो मुझे इसी पे बहुत गिल्टी फील हो रहा था कि मुझे बहुत बड़ी चीज़ करनी है, क्योंकि वो इन्होंने ही डाली है मेरे दिमाग में, वो मैं सोच भी नहीं सकती दूर दूर तक। तो अब नॉर्मल लाइफ में रहते रहते वो सब चीज़ें करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्योंकि उस चीज़ के लिए चाहिए बहुत सारा पैसा, और पैसा तो पता नहीं कहाँ से पता, इन्हीं बताइए ये भी। अब मेरा ये है कि अब जब यार तुमने अब दिखाया है जो भी कुछ है, या मेरे दिमाग में सब चीज़ें डाली हैं, तो यही करेंगे। पर ये चीज़ मेरे हाथ में है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ कि मैं वो सब चीज़ें फ्यूचर में अच्छे से निभा पाऊँ। क्योंकि अगर देखो मैं फिज़िकली फिट नहीं होंगी तो वो सब चीज़ें नहीं कर पाऊँगी, जो सब चीज़ें मुझे करनी है वो लाइफ में वो। प्लस मैं अगर मेंटली स्टेबल नहीं होंगी तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, कुछ भी लाइफ जीने का भी कोई फ़ायदा ही नहीं है। स्पिरिचुअली ग्रो नहीं हूँ मैं, तो कोई फ़ायदा नहीं सब चीज़ों का। तो आज की वीडियो का यही पर्पज़ था कि हमने क्या किया, अपनी पुरानी चीज़ें रिकैप करी, और अभी थोड़ा सा प्लान करा है ऑन द स्पॉट बैठ के कि मेनली भी प्रायोरिटी बेसिस पे मुझे क्या क्या करना है। 3 चीज़ें करनी है, फिजिकली, स्पिरिचुअली और मेंटली ग्रो करना है। फिजिकली के लिए योगा और हेल्दी ईटिंग, मेंटली के लिए नाम जप और गुरुवाणी सुननी है, और मेंटली के क्या था, स्पिरिचुअली के लिए गुरुवाणी और नाम जप था, और मेंटली के लिए पेंटिंग और एडिटिंग और डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ। तभी इन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे मेनली। वैसे है तो बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, पर अभी फ़िलहाल इन चीज़ों पे फोकस करेंगे, और रोज़ ऐसी बात करा करेंगे। मतलब पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी वही नवंबर दिसंबर में, तो एक चीज़ से मैंने सीख ली, थोड़ी सीख तो इम्प्रूव कर ली मैंने, ऐसे कैमरे के सामने बोलना। जैसे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, तो देखो मैं दिखाऊँ, मतलब वीडियो बनाई थी पर यार पूरी स्क्रिप्टिंग लिख के कि अब ये बोलना है, अब ये बोलना है, फिर बीच में वीडियो रोक रही हूँ, अब ये बोलूँगी, अब ये बोलूँगी, ये रहा पूरा अच्छे से स्क्रिप्टिंग लिखी थी, फिर बोलूँगी, फिर बोला, उसका एडिट कर, तो मैं परफेक्शन के चक्कर में भाग रही थी। पर अब नहीं, अब मैं जो जैसी चीज़ें हैं वैसे करूँगी, क्योंकि लाइफ है भाई, धीरे धीरे इम्प्रूव करता है इंसान, धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगी। बाल अच्छे हो रहे हैं ना, अच्छे कहाँ हो रहे हैं यार, रफ है नीचे से, इनको भी सही करेंगे। फिर पहले भीजा सही करनी है, भीजा, उसके बाद इनको भी सही करते हैं। और नहीं मतलब वैसे तो सही है, वॉल्यूम में भी ठीक ठाक है, पर इनका टेक्सचर रफ है नीचे आते आते, घास ही घास। फिर जब मतलब मैं ये चीज़ें करना जब मैं ये चीज़ें मैं थोड़ा सा अच्छा करना शुरू कर दूँगी, या फिर ये मेरी हैबिट में आ जाएंगी चीज़ें, फिर मुझे अलग से सोच के नहीं करनी पड़ेंगी, मेरे नॉर्मल डेली रूटीन में
फिक्स हो जाएंगी या सेटल डाउन हो जाएंगी थोड़ा सा, तो फिर नई चीज़ें सीखना शुरू करेंगे, नई स्किल्स पे ध्यान करेंगे, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ। ये वाली बुक पढ़ लूँगा। उल्टा दिख रहा होगा, सीधा दिख रहा होगा ना, पता नहीं। आई डोंट लव यू एनीमोर। पर पता है ये जो सेलर, मतलब ये जो राइटर है ना बुक का, ऋत्विक सिंह, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब इससे लेना देना है बुक से यार, पर जो टाइटल है ना बुक का, आई डोंट लव यू एनीमोर, कोई लेना देना नहीं है इतना कुछ। अंदर कुछ इससे थोड़ी कम रेलेवेंट चीज़ें हैं, जैसे अब है तो यही कि हाँ प्यार, मतलब उससे प्यार नहीं करती है वो, है ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या, पर इतना कुछ नहीं है कि आई डोंट लव यू एनीमोर कितना इतना अजीब हो कि अब मैं बिल्कुल प्यार ही नहीं करती तुमसे, ये है वो है फलान ढिमकाना। पर हाँ ये है, जैसे इसमें एक लाइन है, तो इसे छोटी छोटी लाइन्स है इसमें, जैसे एक पेज पे एक लाइन है ऐसे भी। लेटिंग गो इज हार्ड व्हेन देयर इज सो मच लव इनसाइड यू, डाइंग टू बिलोंग टू देम। बढ़िया लाइन है ना, ये छोटी छोटी लाइन्स है इसमें, पर बढ़िया है, पर इतना कुछ रेलेवेंसी नहीं होती, रेलेवेंसी होती है पर बिल्कुल परफेक्टली मैच नहीं है। जैसे ये वाली बुक है यू कैन अचीव मोर, अब इसका जो टाइटल है, अब इसमें अंदर सारी ऐसी ही चीज़ें हैं जो कि तुमको मोटिवेट करेंगी या तुमको इंस्पायर करेंगी कि तुम ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे तुम लाइफ में और अचीव कर सकते हो, अपनी ऐसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। पर इसका ऋत्विक सिंह का कुछ अलग सीन है थोड़ा। अपना काउंटर दिखाऊंगी तुम्हें, हाँ मतलब ठीक है तुम्हें, मतलब मैं यार मतलब मैं बना खुद के लिए रही हूँ और मैं बोल रही हूँ कि जैसे एक नेक्स्ट पर्सन बैठा हो सामने, मैं उनसे बात कर रही हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। मेरा काउंटर है, इस पर टेप टेप लगा रखी है मैंने, क्योंकि यार पता है एक दिन मैंने सिर्फ ले दी थी ऐसे ही, मेरी उंगली में फिक्स नहीं होता पूरे अच्छे से, तो ये निकल के नीचे गिर गया। ये 2 नाम जब काउंटर बन गए थे इसके, तो फिर मैंने चिपका लिया। बोल तो मैं नया भी ले सकती थी पर मैंने लिया नहीं, क्योंकि मैं इसको वृंदावन से लेके आई थी, वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और क्या दिखाऊं, और हाँ एक ही लिया मैंने पेंसिल, ये वो है जो फ़ोन पे यूज़ कर लेते ना। दिखाऊं कैसे करते हैं, जैसे मैं क्या खोल के दिखाऊं, जैसे नोट्स खोल लेते हैं, नहीं नोट्स नहीं खोलते भाई, नोट्स नहीं खोलते, जैसे 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 दिखा है पता नहीं क्या दिख रहा है, जैसे हम यूट्यूब खोलते हैं, खुल जा सिम सिम, जैसे हम क्या देखेंगे हम दूसरी वीडियो देखेंगे। हम बड़े बादशाह के सामने अगर जाएं तो हम मांगने की जब बात सोचेंगे तो हम अपनी औकात से मांगेंगे। जैसे गांव का गरीब आदमी बादशाह के पास गया, अगर कोई घर वाले या दोस्त कुछ कह देते हैं तो एक मार्ग में जा रहे थे तो मतलब ये ली तो मैंने मुझे पेंटिंग का शौक है ना, तो मेरा मन था कि मैं भी ऐसे फ़ोन पे कुछ बना रही हूँ, क्योंकि वो तो है नहीं मेरे पास आईपैड भी लेंगे यार एक दिन, आईपैड में बनाएंगे ऐसे मस्त, या क्या बोलते हैं उनको यार, पता नहीं क्या बोलते हैं, आईपैड ही सुना है ज़्यादा, तो मैंने एप्पल का होता है वो, तो उस पर बनाते हैं ड्राइंग। मुझे मेरा बड़ा मन है बनाने का, पर अभी वो तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती ना, तो इसलिए मैंने ये लिया था, अमेज़ोन से लिया था। तो इससे नोट्स वाला जो सेक्शन होता है फ़ोन का, उसमें बना सकते हो तुम, या जैसे स्टोरी डालते हैं इंस्टाग्राम पे या कहीं भी, तो उस पर बना लेते हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें बना लेती हूँ। अच्छा लग रहा है ऐसे बोल के, क्योंकि मुझे बोलना तो बहुत पसंद है। अब कैमरे को ही अपना फ्रेंड बना लेंगे हम, बहुत सारी बकवास के करेंगे, नॉट एग्जैक्टली बकवास यार, काम की चीज़ें करनी है। अभी सोच के हटी तो बेवकूफ़ लड़की। हाँ जी, तो अब कितने बज रहे हैं, अब बजे 12:30, तो अभी मैं ये 3 चीज़ें एक पेपर पे लिखूँगी, उसको अपनी ऐसे आंखों के सामने लगाऊंगी कि मानसी तेरे को दिन में ये तो करना ही करना है ब्रो, ये तो चीज़ें कर लेना तू। हाँ, इसको ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं वीडियो को, नहीं तो फिर हम एडिट करने में असमर्थ हो जाएंगे। पर मैं इतनी अब
ऐसे तकड़ी एडिटिंग में नहीं घुसूँगी कि हाँ ये वो है, ऐसे कंपाइल करके डाल देंगे, चिपका देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं, कब मिलते हैं पता नहीं कब मिलते हैं, पर मिलते हैं और अपडेट देंगे कि हाँ कितना कितना कुछ कर रही हूँ मैं। ओके।